हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम सुनीत है और मैं एक वीडियो लेक्चर का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। वैसे आपको पता है कि ज्योग्राफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार। आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड बट आई लव रीडिंग ज्योग्राफी। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। Then we will go to the topics, I mean to say, like human geography, Indian geography. So, I'm going to teach about Earth and universe. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हम सारा चीज़ देखते हैं, लाइक अर्थ, मून, जुपिटर, स्टार्स, गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशंस, एस्ट्रॉयड, मेटेओराइट्स, वो सारे चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट करके यूनिवर्स बना है। सारी चीज़, लाइक कुछ भी, प्लैनेट्स, moons, stars, galaxies, nebulas, asteroid, meteorites, comets, everything, ये सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्स। ये सारे चीज़ से यूनिवर्स बना है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो ऑब्जेक्ट जो रात के समय साइन करते हैं। इन द नाइट sky, they signs like sun, the moon, not in the night, but they signs in the sky, like sun and the moon, planets also, galaxies. These all are celestial bodies, not galaxy, but moon, suns, planets, they all are celestial bodies. So इसमें सबसे पहला आता है stars. Stars क्या होता है? Stars एक big and hot celestial bodies है, which is made up of gases and have their on heat and light. Heat and light. Constellation क्या होता है? एक specific pattern formed by different group of stars. मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे अर्सा मेजर, इसको बिग बियर भी बोलते हैं, या हिंदी में सप्तऋषि, राइट। ओरायन बेल्ट या ओरायन या बेल्ट यू कैन से, ये भी कॉन्स्टलेशन है। अब गैलेक्सी क्या होते हैं? तो गैलेक्सीज क्या होता है? स्टार्स जो होते हैं वो रैंडमली स्कैटर्ड नहीं होते हैं, ओके, स्पेस में। ये क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं। एक क्लस्टर के फॉर्म रहते हैं जो कि विच इज़ अ ह्यूज सिस्टम, विच इज अ सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड भी होते हैं, दस पार्टिकल्स के गैसेस। अब हम लोग आते हैं प्लैनेट्स पर। प्लैनेट्स क्या होता है? प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है जिसका ना तो अपना हीट होता है और ऑलमोस्ट ये सारे रोटेट अराउंड देयर सन, और रोटेट अराउंड सन, और इनका पाथ इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल मीन्स लाइक दिस काइंड ऑफ, ऐसा, ओके, ऐसा पाथ होता है। दिस इज इलिप्टिकल पाथ, सॉरी, इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है। और किसी जगह पर सन रहते हैं, ठीक है, एनी पार्ट, किसी पार्ट पर भी सन रह सकते हैं। और एक चीज़ है इस पर पढ़ने के लिए कि इनका पाथ इलिप्टिकल होता है, जिसके चलते जब अगर कोई प्लैनेट, ये प्लैनेट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये सन है बड़ा सा, यहाँ पर सन है, ठीक है, दिस इज सन एंड दिस इज प्लैनेट, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर ये पहुँचे इस जगह पर, तो ये क्या होगा? सन सबसे क्लोजेस्ट में होगा, राइट। सन सबसे क्लोजेस्ट में होगा तो इस जगह को बोलते हैं पेरीहेलियन, ठीक है। और जब ये फर्दर पर होगा इस जगह पर, इसको बोलेंगे एपीहेलियन, ठीक है, एपीहेलियन। ये फर्दर इट इज
नियर, नियरेस्ट यू कैन से, फर्दरेस्ट एंड नियरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स, राइट। सैटेलाइट्स क्या होता है? सैटेलाइट्स भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉलर देन प्लैनेट्स, स्मॉलर देन प्लैनेट्स एंड रोटेट अराउंड प्लैनेट्स। जैसे हमारा है अर्थ का प्लान सैटेलाइट है, मून है। ठीक है, अब है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ये मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सोलर सिस्टम को। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, जो कि सबसे नियरेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट है। सेकेंड में आता है वीनस। मरकरी को हम लोग हिंदी में बुध बोलते हैं, वीनस को हम लोग शुक्र बोलते हैं। ये आपका इट्स अ ट्विन सिस्टर, ट्विंस, सॉरी अर्थ ट्विंस, अर्थ ट्विंस। ये अर्थ के जैसा शेप एंड साइज में, राइट। ठीक है, उसके बाद अपना आप अर्थ आता है तीसरा नंबर पर। ये ऐसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, पहले मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, देन मार्स। इसको एज अ रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, ये थोड़ा साइज में स्मॉल रहता है अर्थ के मुकाबले। उसके बाद आता है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं, जुपिटर को आपका बृहस्पति ग्रह कहते हैं, सैटर्न को शनि ग्रह, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को आई थिंक नेपच्यून ही कहते हैं शायद। ये इनका डिस्टेंस इस तरह बढ़ रहा है। सबसे नियरेस्ट ये है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इसके बारे में आप कहीं भी और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, आप गूगल भी कर सकते हैं इनके बारे में, बट आई डोंट थिंक वो इतना इंपॉर्टेंट है जानना। बट ये बताता है इट इज़ द बिगेस्ट और सबसे ज़्यादा मून सैटेलाइट, मीन्स लाइक लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। ओके, इन लोग दोनों का कोई सैटेलाइट है? नो सैटेलाइट्स, राइट। अर्थ का अपना एक मून, मार्स के 2 है, 2 मून्स, जुपिटर का बहुत ज़्यादा ही है, सैटर्न में रिंग होता है, अगर ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आई थिंक बेसिक हो गया यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ और भी आते हैं, जैसे कि आपका है एस्ट्रॉइड्स है। ये वैसे बॉडीज़ है जो कुड नॉट बिकम प्लैनेट। ठीक है, ये एक्चुअली मार्स एंड जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं अराउंड सन। ठीक है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट में, लाइक ये मार्स हुआ, ये जुपिटर हुआ, यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करते हैं, राइट। ये मार्स है, ये जुपिटर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट थे एडविन हब्बल, जिनके नाम पर हब्बल टेलीस्कोप भी है, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने 1920 में एक थ्योरी दिया था, बिग बैंग थ्योरी, जिसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी और एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस, यूनिवर्स हाइपोथेसिस। According to this, universe is expanding, okay, as time passes, and galaxies are moving further and further apart. एक एक्सपेरिमेंट है, बलून जानते होंगे, बलून क्या होता है? बलून स्टार्टिंग में ऐसे रहता है छोटा सा, इसमें क्या किया गया कि इसमें कुछ डॉट दे दिए गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हवा भरा गया,
बलून क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया। अब देखा गया कि जो आपका डॉट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जितना फुला रहे हैं वो उतना दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये डॉट्स आर गेटिंग अपार्ट, मोर एंड मोर एयर आर फिल्ड अप। मतलब जितना हवा भी हम भर रहे हैं इसमें, भरते हैं, वो डॉट्स और उतना ही दूर जाता है और ये एक्सपेंड करता है। इसी का यही एक बेसिस बना है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी का। बट ये सिर्फ एक, मतलब लाइक एक ही प्रोस्पेक्ट्स दिखाता है। दूसरा में है कि जब बैलून को फुलाते हैं तो ये अपार्ट होता है, ये एक दूसरे से दूर जाता है, बट साथ में डॉट्स भी बड़े होते जाते हैं, गेटिंग बिगर। बट ये चीज़ एक्चुअल यूनिवर्स में होता है। गैलेक्सीज सेम रहते हैं, गैलेक्सी का फॉर्मेशन दो गैलेक्सी मिलके एक नया गैलेक्टिक कोर बनाते हैं, बट दूर जाते के साथ वो एक्सपेंड नहीं होते, गैलेक्सी एक्सपेंड होते हैं, उनका बस डिस्टेंस ही, मतलब लाइक दे आर गोइंग अपार्ट, मतलब दे आर, उनका डिस्टेंस बस बढ़ रहा है, बट वो बड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही साइड दिखाता है, वन साइड ऑफ कॉइन, ओके। बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेजेस, स्टेजेस लाइक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। एज्यूम किया गया था कि ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स, मतलब जितने भी मैटर्स जो यूनिवर्स में बने हैं ये एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, लाइक एग्जिस्टेड इन वन प्लेस, इन द फॉर्म ऑफ एक टाइनी बॉल का फॉर्म है, टाइनी बॉल, जिसको सिंगुलर एटम बोलते हैं, विथ अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम था, इसके इन्फिनाइट टेम्परेचर थे एंड डेंसिटी थे। बिग बैंग में हुआ, द टाइनी बॉल दैट इज अ सिंगुलर एटम वायलेंटली एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, एंड दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन, और उससे क्या हुआ, फिर एनर्जी स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू मैटर। इससे क्या हुआ कि फिर जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट होने लगा, फिर ग्रेजुअली टेम्परेचर ड्रॉप एंड गिव राइज टू मैटर, और इससे क्या हुआ, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग स्टिल एक्सपेंडिंग। एक और थ्योरी दिया गया था जिसको कहते हैं हम लोग स्टडी स्टेट थ्योरी, सेकेंड थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी। ये एक डॉक्टर फॉयल थे, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, आई एम फॉरगेटिंग द स्पेलिंग, डॉक्टर फॉयल थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया था। उन्होंने ये दिया था कि जो स्टडी स्टेट थ्योरी है इसमें जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है उसका रेट स्पेसिफिक है, ठीक है, उसका रेट मतलब नॉट स्पेसिफिक, मतलब एट अ सेम रेट से एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया था बिग बैंग में कि एट द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स बहुत स्पीड में मतलब एक्सपेंशन हुआ था, फिर ग्रेजुअली टाइम बीतते गया और उसका एक्सपेंशन स्लो होता गया अकॉर्डिंग टू बिग बैंग। बट यहाँ पर स्टडी स्टेट थ्योरी में है कि जो एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स वो सेम रेट से हो रहा है, ओके। सो नेक्स्ट we will start the, what we can say, that is formation of stars, okay। इसमें बोला जाता है कि जब इतना मतलब लाइक जब यूनिवर्स बना था तो इट इनिशियली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन, मतलब एक समान नहीं था हर जगह पे अर्ली यूनिवर्स में। इससे क्या हुआ कि दिस डेंसिटी डिफरेंस गेव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। जब डेंसिटी डिफरेंस आया तो ये डेंसिटी डिफरेंस क्या लाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को का भी डिफरेंसेस लाया, ठीक है। और क्या हुआ कि इससे एंड इट काउज्ड मैटर्स टू गेट ड्रॉन टुगेदर, एक दूसरे की तरफ खींचते चला गया। वी ऑल नो दैट ग्रेविटेशनल इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द मास, ओके। सो जब डेंसिटी डिफरेंसेस आया तो
इससे क्या हुआ कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डिफरेंस है जिस डेंसिटी डिफरेंस के चलते, तो इससे क्या हुआ कि जो मैटर्स थे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो हम लोग क्या पढ़े कि जो इनिशियल यूनिवर्स था उस समय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं था, जो कि एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसके चलते एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएशन हुआ, क्योंकि डेंसिटी इट्स ऑल अपॉन मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास। इससे क्या हुआ कि सारे जो मैटर्स थे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ये बेसिस बना, दिस बिकम बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। ये एक बेस बना गैलेक्सीज का फॉर्मेशन का। क्या हुआ गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म by accumulations of hydrogen gas in the form of large cloud called nebulas. Nebulas एक्चुअली में एक क्लाउड का रिश्ता फॉर्मेशन होता है स्पेस में, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस होते हैं, हीलियम गैस होते हैं। इनके एक्यूमुलेट होके ये लार्ज क्लाउड जो नेबुलाज होते हैं ये फाइनली एक्यूमुलेट होके गैलेक्सीज का फॉर्मेशन बनता है, एक्यूमुलेट होके मोर एंड मोर हाइड्रोजन एंड क्लाउड्स ऑफ नेबुलाज। इवेंचुअली ये जो ग्रोइंग नेबुलाज होते हैं इनमें डेवलप होता है लोकलाइज्ड, मतलब एक ही जगह पर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस। और ये जो लंप ऑफ गैसेस होते हैं continue to grow into even denser gaseous bodies। क्या बनता है? स्टार्स बनता है। यही गैलेक्सीज में आपके स्टार्स होते हैं, नेबुलाज होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सारा फॉर्मेशन गैलेक्सी से होता है। बट जो नेबुलाज का होता है फॉर्मेशन, नेबुलाज से एक स्टार्स बनते हैं, ठीक है। जब नेबुलाज ग्रो करता है तो उसमें लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस का फॉर्मेशन होता है और ये लंप ऑफ गैसेस कंटिन्यू ग्रो करने लगते हैं और डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये और गैसेस बॉडीज़, डेंसर गैसेस बॉडीज़ बनते हैं, जो कि फाइनली फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स का बनता है। मतलब उनका फाइनली फॉर्मेशन क्या होता है? स्टार्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट टाइम जो हमारा वीडियो आएगा वो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ मून, फिर थ्योरी related to origin of earth, formation of earth। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।